हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय हिंदी का पाठ 2 बड़ा में आने वाली गतिविधि को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं गतिविधि 6 यहाँ से। यहाँ दे रखा है, नीचे दी गई दिनचर्या को क्रमबद्ध तरीके से लिखें। यहाँ पर जो दिनचर्या दे रखी है क्रमबद्ध तरीके से हमें उसे लिखना है। तो यहाँ देखो क्या क्या दे रखा है। सुबह सबसे पहले दे रखा है सुबह उठना, स्कूल जाना, वापस घर आना, खेलना, ब्रश करना, टेलीविज़न देखना, डायरी लिखना, नाश्ता करना, रात को भोजन करना, दोपहर का भोजन, गृह कार्य करना, रात को सोना। तो इसमें जो भी क्रियाएं ये दे रखी हैं दिनचर्या कि हमें क्या क्या करना है, सुबह से लेकर रात के सोने तक का समय दे रखा है इसमें। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी हैं। जैसे इनमें सबसे पहले हमें सुबह उठना होता है ना। सुबह उठने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो दिए गए काम है ना उसके अकॉर्डिंग ही हमें नंबरिंग देनी है। फिर हमें ब्रश करना है, फिर नहाना यहाँ दे नहीं रखा है, नाश्ता करना है, स्कूल जाना है। इस तरह से सारे काम जो है आपको यहाँ पर खुद करने हैं बच्चों, खुद लिखने हैं। सबसे लास्ट में आएगा रात को सोना, ठीक है। इसके बीच के काम सभी आपको यहाँ पर खुद अपने आप लिखने हैं। अब आगे है गतिविधि 7। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने खाना खाया, तो यहाँ पर क्रिया की बात चल रही है बच्चों। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वर्ब। मैंने आपको ये समझाया भी है, एक्शन वर्ड्स यानी कि बताए हैं मैंने आपको। वर्ब मीन्स क्रिया, यानी जो भी काम हम करते हैं, जैसे खाना पीना, नहाना धोना, सोना, लेटना, घूमना फिरना, सब ये क्रियाएं हैं। अब यहाँ देखो कुछ क्रिया दे रखी है यहाँ। पढ़ना, खेलना, नाचना, सोना, ये सारी क्रियाएं दे रखी है ना। तो अब यहाँ पर दे रखा है कि दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं और हमें इन वाक्यों में जो है क्रिया को पहचानना है और उन्हें रेखांकित करना है। पहला जो वाक्य है हमारा वो है, कंचन अच्छा गाना गाती है। तो अब इसमें बताओ क्या काम हो रहा है। गाना गाती है, यानी गाती है, ये गाना, गाना जो है वो क्रिया है। तो यहाँ गाती है ये क्रिया हो जाएगा। अब आगे देखो, इसमें है कि हम शाम को खेलने जाते हैं। तो यहाँ पर बताओ बच्चों कौन सी क्रिया हुई। खेलना, खेलना जो है वो क्रिया हो गई, खेलने जाते हैं। विद्यालय में घंटी बज रही है। अब इसमें बताओ कौन सी क्रिया है। घंटी बज रही है, यानी कि बजना, बज रही है, ये क्रिया है यहाँ पर। अब आगे है कि मुझे पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ पर बताओ क्या काम हो रहा है। पुस्तकें पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है। यहाँ पढ़ना जो है वो क्रिया है। अब आगे है कि शबनम तेज दौड़ती है। यहाँ पर बताओ कौन सी क्रिया हो रही है। दौड़ती है, यानी कि दौड़ना जो है ये इसमें क्रिया है। तो क्रिया तो आपको समझ में आ गई होगी ना बच्चों। जो भी काम हम करते हैं वो क्रिया होती है। वाक्य में जो भी काम हो रहा होता है वही क्रिया है। अब यहाँ आगे है गतिविधि 8। इसमें है, यहाँ पर एक पैरा दे रखा है। सबसे पहले उस पैरे को पढ़ेंगे और फिर ये जो गद्यांश है यानी कि उसमें जो आंसर मिलेंगे उनके क्वेश्चंस के आंसर देंगे हम, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। उमरावत गांव में फतेह सिंह नाम का किसान रहता था। उसने अपने खेत में गेहूं का उत्तम बीज बोया। कुछ समय बाद गेहूं की फसल लहला उठी। सुनहरी बालियों को देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग होना पता है क्या होता है।
बहुत ज़्यादा खुश होना। फसल कटाई के बाद उसने गेहूं को मंडी में ले जाकर हंसमुख नामक व्यापारी को बेच दिया। उस गेहूं से व्यापारी की पत्नी चांदनी ने गोल गोल रोटियां बनाई। फूली रोटियों को देखकर उनके बच्चों के मुंह में पानी आ गया। अच्छी किस्म का गेहूं उगाने के लिए उन्होंने किसान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। समझ में आ गया गद्यांश बच्चों? आगे इसने कहा है कि गद्यांश में आए नामों को रिक्त स्थान में लिखें। यहाँ देखो, व्यक्तियों के नाम, वस्तु के नाम और स्थान के नाम इस गद्यांश में आए हैं, वो हमें अलग अलग करके यहाँ पर लिखने हैं। यानी कि नाम, यहाँ पर नाम का मतलब है बच्चों संज्ञा। इंग्लिश में नेमिंग वर्ड करवाए हैं ना मैंने, वही हिंदी में उसे संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, उसको कहते हैं संज्ञा। तो यहाँ पर हमें ये छांटने हैं। व्यक्ति के नाम क्या आए थे इसमें? देखो, आया है उमरावत, गांव का नाम है ये, है ना? व्यक्ति का नाम नहीं है, उमरावत गांव में। तो उमरावत गांव का नाम है, यानी स्थान यहाँ पर आएगा। उमरावत जो है बच्चों, यहाँ स्थान में आएगा उमरावत, यहाँ लिखना है आपको, ठीक है? उमरावत। अब जैसे फतेह सिंह, ये फतेह सिंह जो है यहाँ पर आएगा, व्यक्ति का नाम पूछा है इसने, यहाँ लिखना है आपको। और आगे स्थान का नाम, वस्तु जैसे कि गेहूँ, गेहूँ वस्तु है ना? तो ये वस्तु में आ जाएगा। आगे है जैसे कि बालियाँ, गेहूं की बालियाँ हैं, वो भी वस्तु में ही आ जाती हैं। आगे अब जैसे कि है हंसमुख, हंसमुख व्यक्ति का नाम है, तो ये यहाँ आ जाएगा, व्यक्ति में ही आ जाएगा। आगे जैसे यहाँ पर दे रखा है रोटियाँ, या रोटियाँ वस्तु में आ जाएगी, खाने की वस्तु है रोटी, है ना? तो ये रोटी जो है यहाँ पर वस्तु वाली जगह में यहाँ पर लिखना है आपको। ये आपको खुद ही लिखना है बच्चों, मैं सिर्फ आपको बता ही रही हूँ कि यहाँ क्या क्या लिखना है, ठीक है? इसमें से आपको व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम ढूंढ कर लिखना है। जैसे कि व्यापारी की पत्नी चांदनी, ये भी नाम है, व्यक्ति का नाम है ना, तो ये व्यक्ति वाली लाइन में ही आएगा। तो इस तरह से आपको ये सब अपने आप लिखने हैं बच्चों। अब आगे आ जाते हैं कि आपके आसपास बोले जाने वाले नामों का इसी प्रकार वर्गीकरण करो। आप अपनी बोली में इसी प्रकार अनेक नामों का प्रयोग करते होंगे। तीनों प्रकार के दो दो नाम लिखो। तो यहाँ पर जो जगह दे रखी है ना बच्चों, यहाँ पर व्यक्ति के, दो व्यक्तियों के नाम, आप अपने दोस्तों के नाम या अपने मम्मी पापा के नाम, ऐसे व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर दो वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, लिखने हैं आपको। और यहाँ जो ये दो खाने दे रखे हैं, दो, इसमें आपको स्थान के नाम, जैसे आप अपने किस गांव में रहते हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं, जिस शहर में रहते हैं, इस तरह से जो है आपको यहाँ पर दो नाम लिखने हैं। अब आगे दे रखी है गतिविधि 9। यहाँ पर फिर एक गद्यांश दे रखा है, इसे पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान लगा कर पढ़िए एक बार। राजा हाथी और राधा बिल्ली के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों ने तालाब में नहाने का निश्चय किया। तालाब के पास पहुंचकर राधा बिल्ली ने कहा, तालाब गहरा है, मैं डूब तो नहीं जाऊंगी? इस पर हाथी बोला, अरे राधा, कैसे डूब जाओगी? आप मेरी पीठ पर बैठकर नहा लीजिए। राधा बोली, हाँ, पर कैसे? आप तो बहुत ऊंचे हैं। राजा ने कहा, राधा रानी, आप निश्चिंत रहे, मैं आपको आराम से पीठ पर बैठा लूँगा। तो ये गद्यांश समझ में आया बच्चों? एक है हाथी और एक है बिल्ली। हाथी का नाम बताइए क्या है? राजा। और बिल्ली का नाम है राधा। दोनों दोस्त थे, तालाब में नहाने का निश्चय किया, लेकिन बिल्ली तो छोटी सी थी, सोचा मैं तो डूब जाऊंगी, हाथी बड़ा है। तो फिर हाथी ने कहा कि मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना, है ना? ये गद्यांश समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ पर देखिए, इस गद्यांश के नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाथी और बिल्ली के नाम क्या थे? तो आपको ये नाम लिखने हैं। बताइए क्या नाम था? हाथी का नाम राजा और बिल्ली का नाम राधा था। अब आगे दे रखा है इसने कि गद्यांश में आए
संज्ञा शब्दों पर गोला लगाएं व दिए गए स्थान पर लिखें। तो अब यहाँ पर संज्ञा शब्द आया ना बच्चों। संज्ञा शब्द क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, उसको कहते हैं संज्ञा। तो अब बताइए इसमें कौन कौन से नाम आए हैं इस गद्यांश में? राजा नाम आया, हाथी नाम आया, राधा नाम आया, बिल्ली, बिल्ली भी नाम है ना? और बताओ और क्या नाम आया है इसमें? इसमें और नाम आया है तालाब, तालाब नाम आया है ना? ये सारे हमें यहाँ पर लिखने हैं। राजा, हाथी का नाम है राजा, एक है हाथी, एक है राधा, और बिल्ली, बिल्ली भी नाम है ना? पशु का नाम है, हाथी भी पशु का नाम है, राजा हाथी का नाम है, बिल्ली का नाम राधा है, और एक है तालाब, पानी का जो तालाब है वो है। तो ये सब हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आगे यहाँ इसने पूछा है थर्ड क्वेश्चन, अरे राधा कैसे डूब जाओगी? वाक्य में कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? विराम चिन्ह पूछे हैं बच्चों इसने कि कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अरे राधा, यहाँ देखो अरे राधा, उसके बाद ये चिन्ह लगा है, कैसे डूब जाऊंगी, उसके बाद ये वाला चिन्ह लगा है। ध्यान से देखिए कौन कौन से चिन्ह है ये। प्रश्नवाचक पूर्ण विराम, ये इस तरह ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बिना ऑप्शन के ही करने की कोशिश करते हैं। अरे राधा, उसके बाद जो ये चिन्ह है बच्चों, एक डंडा होता है, नीचे एक बिंदु लगा होता है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि चिन्ह है ये। और यहाँ देखो कैसे डूब जाऊंगी, क्वेश्चन पूछा है इसने यहाँ, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है ऐसे, तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। तो दोनों निशान कौन से हो गए? विस्मयादि और प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा? ख ऑप्शन आएगा इसमें, विस्मयादि और प्रश्नवाचक। ये वाला आंसर जो है हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ पर गतिविधि 10 दे रखी है, निम्न वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यहाँ देखो बच्चों सेंटेंस दे रखा है, बच्चों तेज मत दौड़ो। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा? बच्चों। इसके बाद हम थोड़ा रुके हैं तो यहाँ जो है वो कोमा आएगा। जब हम थोड़ा रुकते हैं तो कोमा यूज़ करते हैं। तो बच्चों के बाद आएगा कोमा, तेज मत दौड़ो उसके बाद आएगा पूर्ण विराम, ये याद रखिए। आगे है धीरे धीरे भोजन कीजिए। धीरे धीरे, धीरे धीरे के बीच में छोटा सा हाइफन आ जाएगा बच्चों, ठीक है? इस तरह से बिल्कुल ऐसे सीधा होता है। आगे इसमें दे रखा है निधि, राकेश, रचना और पवन इधर आओ। तो इसमें इनके नाम दे रखे हैं बच्चों। जब भी नाम दे रखे होते हैं तो हर नाम के बीच में कोमा होता है। निधि और राकेश के बीच में कोमा आ जाएगा, राकेश और रचना के बीच में कोमा, और जो लास्ट में जो नाम दे रखा है उन दोनों के बीच में और आता है, ठीक है? निधि, राकेश, रचना और पवन इधर आओ, फिर पूर्ण विराम आ जाएगा। अब इसी तरह से आगे आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। ये सभी बच्चे ध्यान दें, ये कोमा ध्यान से अच्छी तरह से लगाना सीखें। यहाँ पर थोड़ा इससे लग नहीं रहा है, जो मैंने ये पेंसिल ले रखी है। आप सभी बच्चे इस तरह से कोमा लगाना सीखेंगे। अब इसी तरह से आगे दे रखा है कि गद्यांश में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखें। गद्यांश में आए चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु का मतलब तो समझ गए होंगे बच्चों, ऐसे चंद्र और बीच में एक बिंदु होती है, ठीक है? ये चंद्र बिंदु होती है। तो इसने कहा है कि शब्द छांट कर तुम्हें लिखने हैं। यहाँ पर जो जगह दे रखी है, जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं, अनुनासिक शब्द बोला जाता है इनको। एक बार देखिए गद्यांश में जाकर देखते हैं। अब ढूंढिए गद्यांश में, जैसे है ये पहुंचकर, चंद्र बिंदु है इसमें भी, ये हमें लिखना है वहाँ पर। और आगे दे रखा है जाऊंगी, और चंद्र बिंदु वाला ढूंढिए, और है जैसे इसमें ऊंचे, ऊंचे, और है लूंगा, ये चंद्र बिंदु वाले दे रखे हैं। हाँ, हाँ में भी चंद्र बिंदु है ना? तो ये शब्द हमें यहाँ पर नीचे लिख देने हैं। कौन कौन से शब्द हैं देखिए, बताइए। पहुंचकर, जाऊंगी, ऊंचे,
लूँगा। अब आगे इसने कहा है बिल्ली गहरे पानी में जाने से क्यों डर रही थी। क्यों डर रही थी बताओ, बिल्ली गहरे पानी में जाने से क्यों डर रही थी। उसे डर था कि कहीं वह पानी में डूब ना जाए। अब आगे है कि निम्न मुहावरों के अर्थ लिखें व वाक्य बनाकर लिखें। अर्थ भी लिखने हैं, देखो अर्थ और वाक्य दोनों ही लिखने हैं। मुहावरा पहला है दिल बाग बाग होना, इसका मतलब है बहुत अधिक खुश होना। वाक्य बना सकते हैं, कुछ भी वाक्य बना सकते हो बच्चों, जैसे परीक्षा में अच्छे अंक लेकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। आगे है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आने का मतलब होता है जी ललचाना। पके हुए आम को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अब आगे इसने कहा है अनुनासिक व अनुस्वार वाले शब्द लिखें और उच्चारण में अंतर पहचानें। तो यहाँ पर अनुनासिक अनुस्वार शब्द हमें लिखने हैं और उनका उच्चारण में क्या अंतर है ये भी पहचान करनी है। तो इसके लिए एक बार देखिए, यहाँ देखो ये कुछ शब्द दे रखे हैं, ये अनुस्वार वाले शब्द हैं। एक बार इनमें अंतर करना सीखिए, यहाँ देखो, और ये है अनुनासिक वाले शब्द। ठीक है, ये अनुस्वार और ये अनुनासिक। हम पहले ये वाले पढ़कर देखेंगे, अनुस्वार वाले, ध्यान से देखो। हम पढ़ेंगे इसको बंदर, शंकर, चंदन, अंगद, पतंग, यानी इनको जो बोलते हैं तो अंग अंग की साउंड की आवाज़ आती है, अंग। बंदर बन अंग, शंकर संग अंग, चंदन चंद अंग, है ना, अंग अंग की साउंड जो हमें सुनाई देती है। लेकिन अब इसको अनुनासिक शब्दों को बोलकर देखिए बच्चों। बांस, सांप, चांद, आँख, पाँच, आ, इसमें किसकी साउंड आई, आ। और अनुस्वार में किसकी साउंड आई, अंक। दोनों में अंतर देखिए, इसमें अंक की साउंड आ रही है और इन शब्दों में आ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर है। एक बार दोबारा से इन्हें बारी बारी से बोलकर दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे भी बोलेंगे इसे। बंदर, बांस, शंकर, सांप, चंदन, चांद, अंगद, आँख, पतंग, पाँच। तो देखो अंग, इनमें अंग की साउंड है और इसमें आ की साउंड है ना। तो इन दोनों में ये अंतर है, इन्हें बोलना भी सीखिए। तो बच्चों आगे हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।